छोटी पार्टियों के मजे हैं, या ये कहिए कि छोटे दलों को बड़े पेड़ की छांव की ज़रूरत है। और इस ज़रूरत ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। सियासी गर्मी बढ़ी हुई है। राजभर और जयंत चौधरी इन दिनों दोनों हॉट केक की तरह हैं सियासत में। दोनों को लपकने के लिए बीजेपी बेताब है। दोनों के बीजेपी में जाने की खबरें हैं। और ये भी कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के पहले जो ऑपरेशन लोटस है वो अपना रंग दिखा रहा है। अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद साथी जयंत चौधरी, उनको लेकर कयास चल रहे हैं कि क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं, क्या बीजेपी उन्हें केंद्र में मंत्री बनाएगी, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार में उनकी पार्टी के लोगों को मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। बहुत सारी बातें इन दिनों चल रही हैं। इसी बीच अब विपक्षी दलों की एक मीटिंग भी होने वाली है कर्नाटक में। उसमें भी जयंत चौधरी का टिकट आ चुका है, वो जाएंगे। ये दो विरोधाभासी स्थितियां और माहौल इसमें यूपी की सियासत में बने हुए हैं। दूसरी ओर पीले गमछे वाले ओम प्रकाश राजभर, जिनकी पूर्वांचल के वोटों पर काफ़ी मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन ये भी माना जाता है कि अब वो बीजेपी में शामिल होकर एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं, यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन में जाएंगे। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है जबकि वो यूपी में बहुमत में है? क्या वो विपक्ष को कमज़ोर करना चाहती है? क्या पूरब से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम में जाट वोट, किसान आंदोलन, जिस पर इस आरएलडी की मजबूत पकड़ थी, उस स्थिति को वो डावाडोल करना चाहती है? अखिलेश यादव के गठबंधन में संशय पैदा करना चाहती है? तो बहुत सारी इसको लेकर सवाल हैं। हालांकि जयंत चौधरी जो थे वो अखिलेश यादव के सपोर्ट से ही राज्यसभा के सांसद बने थे, लेकिन सियासत में कोई भी दल बिना सत्ता के बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता, ऐसा लोगों का विचार है। ऐसे में जयंत चौधरी की ये मजबूरी भी समझी जा सकती है। दूसरी ओर अखिलेश और राजभर दोनों पहले से अलग हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 4 साल की सरकार है। ऐसे में राजभर कितने दिन तक इंतजार करते विपक्ष में रहकर? एक बार वो पहले बीजेपी के साथ मंत्री रह चुके हैं, दोबारा वो मंत्री बनने की अब हसरत रखते हैं और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में डेरा जमा दिया है। उनकी गृह मंत्री से मुलाकात हो गई है और उनको पार्टी को किस तरह से सम्मान दिया जाएगा, कैसे वो सरकार में आएंगे, क्या क्या उनकी डिमांड है, इस पर उनकी लगभग बात फाइनल हो गई है। राजभर इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में कुछ नई शर्तों के साथ हैं। उनका मानना है कि जिस तरह से संजय निषाद और उनके परिवार को, उनके बेटों को सम्मान दिया गया, उसी तरह से इस बार उनकी पार्टी और उनके परिवार के लिए भी सियासी ओहदों का इंतजाम होना चाहिए, जिसमें कम से कम 3 लोकसभा की सीटें, 1 एमएलसी और उनके कार्यकर्ताओं का विभिन्न आयोगों और निगमों में समायोजन होना चाहिए। हालांकि राजग की दिल्ली में 18 तारीख को एक बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे पहले लगभग ये फाइनल है कि ओम प्रकाश राजभर अब अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हो गई है तो वो बातें औपचारिकता हैं। अब मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो उनको देर सवेर इसमें लिया जाएगा। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश है ये इसलिए आज अहम हुआ है, छोटे दलों की पूछ इसलिए बड़ी है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, 80 सीटें हैं। बीजेपी को कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश से उन सब कमियों को पूरा करना है जहां जहां बीजेपी देश में घटेगी। लोकसभा में यूपी में जो उसका 75+ का लक्ष्य है, उसके लिए राजभर और जयंत चौधरी दोनों पर डोल डालना, दोनों को अपने साथ लाने की कोशिश करना, ये उसकी रणनीति है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में राजभर पहले मंत्री रहे हैं। जो एक बार रह लेता है वो दोबारा भी रहना चाहता है, क्योंकि दिल मानता नहीं है। बिना पद प्रतिष्ठा के सुनवाई नहीं होती है, बिना एस्कॉर्ट के, हारन के, सुरक्षा के, पुलिसकर्मी के जिले में वो भौकाल भी नहीं बनता है। कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि वो उपेक्षित हैं। अब वक्त आ गया है कि दोनों हाथ में लड्डू है, खूब भर के खाइए और आने वाले वक्त में सत्ता का सुख हासिल करिए। वैसे दोनों नेताओं को हमारी